और 3 साल गुजरने के बाद भी कोरोना वायरस की मौजूदगी हमारे बीच कायम है। रूप बदल कर ये जब जब हमारे बीच आता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र प्रभावित दिखता है। इस बार फिर से देश के 25% रोजाना मामले यहीं से आ रहे हैं। हर हफ्ते केसेस डबल हो रहे हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर निकल गई है। जब जब कोरोना देश में पांव पसारता है, महाराष्ट्र ग्राफ में सबसे ऊपर दिखता है। देश के रोजाना के मामलों में 25 से 30% केसेस महाराष्ट्र से दिखते हैं। 24 घंटों में 334 मामले सामने आए हैं। 5 महीने यानी कि बीते साल 29 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा 24 घंटों में मुंबई सर्कल में सबसे ज्यादा 155 मामले और पुणे में 107 मामले दिखे। महाराष्ट्र के ये 2 हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हर बार की तरह राज्य के ज्यादातर करीब 78% मामले मुंबई और पुणे सर्कल से ही आ रहे हैं। पुणे सर्कल में एक मौत भी हुई है। इस महीने मार्च में राज्य ने कोविड से 10 मौतें देखी हैं। महाराष्ट्र का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देश के 1.46% से कहीं आगे 5.19% तक पहुंच गया है। WHO टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम रखने का सुझाव देता है, यानी राज्य में संक्रमण का असल स्तर जानने के लिए टेस्ट बढ़ाए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में XBB.1.16 वेरिएंट के सबसे ज्यादा 105 मामले मिले हैं। देश में बढ़ रहे मामलों की यही वेरिएंट वजह है। महाराष्ट्र में कोविड मामलों का ये साप्ताहिक ग्राफ देखें तो हर हफ्ते कोविड केसेस यहां डबल हो रहे हैं। मुंबई कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि सभी निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं। महाराष्ट्र ओनली हर बार यस, बिकॉज पोर्ट ऑफ एंट्री कंट्री का जनरली महाराष्ट्र है। बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से जो भी लोग आते हैं, मुंबई सबसे ज़्यादा लैंड करते हैं। तो इसकी वजह से ये है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40 लोगों में होता है, फैलता है। कल ही मेरी म्यूनसिपल कमिश्नर से डिस्कशन हुआ था, आज सुबह भी मेरा उनसे डिस्कशन हुआ था। प्लस हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के CEOs की भी मैंने सारी मीटिंग लेकर के बात भी किया कि फिर भी कोई भी तरह की घटना नहीं हुए, इसके लिए हम हर प्राइवेट हॉस्पिटल 147 प्राइवेट हॉस्पिटल जो उन्होंने कोविड में काम किया था, अभी भी 147 प्राइवेट हॉस्पिटल ने, हर हॉस्पिटल ने 10-10 बेड अपनी तरफ से रेडी करके रखे हैं। बूस्टर डोज की मांग फिर उठी है, लेकिन वैक्सीन के स्टॉक की कमी की भी खबर है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने क्या किया, डिमांड कम थी, नहीं के बराबर थी, तो वैक्सीन रखना बंद कर लिया था, क्योंकि नियर एक्सपायरी भी वैक्सीन आने लगे थे, तो कंपनी बर्बाद भी हुई थी, काफ़ी पैसा भी वेस्टेज हुआ था। और एक वायल से कम 10 लोगों को लगता है। तो सपोज अगर डिमांड भी आती है तो 1 या 2 पेशेंट की आती है, बाकी पेशेंट अगर नहीं आते लगाने के लिए वैक्सीन, तो 8-9 लोगों का वैक्सीन बर्बाद करना पड़ता, क्योंकि आपने वायल ओपन किया तो आपस बंद नहीं कर सकते या 2 दिन बाद यूज़ नहीं कर सकते। सो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल ने नहीं दिए वैक्सीन वगैरह। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेफिनेटली सप्लाई है, थोड़ी कम जरूर है, बट अगर जरूरत पड़ती है, लोगों की डिमांड आती है, तो वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। 3 सालों के बाद भी कोरोना वायरस की मौजूदगी स्वरूप बदल कर हमारे बीच है। इसका प्रभाव जरूर कम हुआ है वैक्सीन के बाद। शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों ने जैसा कि कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब ये सर्दी खांसी की तरह एक बीमारी रह जाएगी। तो क्या ये समय वही है? जो भी हो, केंद्र से लेकर राज्य सरकारें बेहद सतर्क हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।